नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। नवरात्र यानी कि 9 दिन, और वो 9 दिन जिसमें देवी माँ की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्र एक बहुत बड़ा पर्व होता है और इस दौरान कई ऐसे काम होते हैं जो वर्जित होते हैं, यानी कि उनकी मनाही होती है, जैसे मांसाहारी खाना, लहसुन प्याज खाना और संबंध बनाना। देखिए दोस्तों, नवरात्र में सेक्स करने पर मन में कई सवाल उठते हैं कि सेक्स करना चाहिए या फिर नहीं, क्या करना सही होगा या फिर नहीं। बहुत ही यूजुअल सी बात है, इंसानी मन है, इसलिए सवाल बहुत कौंधते हैं, लेकिन उन सवालों का सही जवाब हर जगह नहीं मिलता। लेकिन आज के वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, वो भी फैक्ट्स के बेस पर। इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। दोस्तों, हमारे समाज में 2 तरह के लोग हैं, एक अध्यात्म शास्त्र या फिर धर्म को मानने वाले, और दूसरे हैं विज्ञान और साइंस को मानने वाले। और सच मानिए, हमारा जो समाज है, हमारी जो दुनिया है, वो इन 2 लोगों के सोच के अनुसार ही चलती है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं पहले अध्यात्म शास्त्र और धर्म के मानने वाले लोगों की। अध्यात्म शास्त्र या फिर धर्म के मानने वाले लोगों के नजरिए से अगर देखें तो सेक्स करने के बाद हम कोई भी शुद्ध काम नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस वक्त शुद्ध या फिर पवित्र नहीं रहते हैं। इसीलिए पूजा पाठ के कोई भी काम को करने से मनाही होती है। देखिए, सुबह और जब हम सोकर उठते हैं तो हम डायरेक्टली मंदिर या कोई भी धार्मिक जगह पर या धार्मिक चीजों को हाथ नहीं लगाते। घर में अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपको पूजा पाठ की कोई चीज छूनी है या कोई चीज लानी है तो आप पहले नहा लीजिए, उसके बाद ही पूजा पाठ का काम करिए। और धार्मिक स्थानों पर जाते हैं तो भी हम नहा के ही जाते हैं। तो देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर देखा जाए तो ये चीज सही भी है। और नवरात्रों में 9 दिन माता का वास घर में होता है, इसीलिए इन 9 दिनों में संबंध बनाना उचित नहीं माना गया है। साथ ही पूजा पाठ का कोई भी काम पवित्र मन और तन से ही किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स में महिलाओं का धार्मिक जगहों पर और पूजा पाठ करना मना होता है। उम्मीद है यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अध्यात्म शास्त्र और धर्म के मानने वाले लोग नवरात्रों में सेक्स करने से क्यों मना करते हैं। अब बात करते हैं साइंस यानी कि विज्ञान के मानने वालों की। अगर उनके नजरिए से देखा जाए, नवरात्रों में सेक्स करना इसीलिए उचित नहीं होता क्योंकि उस दौरान आप फास्ट रखते हैं, और फास्ट रखते हैं तो आपका खाना पीना प्रभावित होता है। इस वजह से आपके शरीर में एनर्जी भी नहीं रहती, काफी ज्यादा एनर्जी लो होती है। और सेक्स करना यानी कि यौन संबंध बनाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। अगर आपके शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो आप वो मूवमेंट अपने पार्टनर के साथ उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो आप रेगुलर बेस पर करते हैं। यही वजह है जो साइंस यानी कि विज्ञान को मानने वाले लोग कहते हैं कि सेक्स नहीं हो पाता या सेक्स करना नहीं चाहिए, क्योंकि सेक्स करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और उस दौरान एनर्जी कम होती है। अब यहाँ पर हमने आपको दोनों तरह के लोगों की सोच भी बता दी, लेकिन ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और ऐसा कोई फैक्ट भी नहीं है कि जो ये कहे कि नवरात्रों में आप सेक्स नहीं कर सकते। अगर आप अध्यात्म को मानने वाले हैं तो आप सेक्स नहीं कीजिए, लेकिन वहीं अगर आप साइंस या फिर विज्ञान को मानने वाले हैं तो आप सेक्स कर सकते हैं। और ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आपके शरीर का एनर्जी लेवल उस वक्त क्या है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप यौन संबंध बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है यहाँ पर आपको दोनों तबकों की बात समझ आ गई होगी, यानी कि समाज के वो 2 अहम हिस्से जो हमारे समाज को बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिए और जीवन कोश जरूर देखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कीजिए ताकि लोगों की कंफ्यूजन दूर हो सके और वो सच और फैक्ट्स में अंतर कर सके।